नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। चलिए अब आपको दिखाते हैं राम कथा के 8वें दिन की झलकियां, जहां पर खुद आयोजनकर्ता ज्ञानचंद बुद्धि राजा जी ने अपने मुख से बहुत ही राधा जी का भजन सुनाया और जनता को आनंद दिलवाया। और काफ़ी जनता ने नाच नाच कर इस भजन का आनंद उठाया और बहुत ही सुंदर उनके मुख से भजन सुनने को मिला। चलिए अब आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियां।
और जो प्रसंग आज हमारे गुरुदेव महाराज जी ने आपको सुनाया, भरत जी और राम जी, कि भरत जी किस तरह से राम जी को मनाने के लिए कि आप अयोध्या के राजा आप हैं और आप यहाँ वनवास में कैसे, जो हुआ सो हुआ, छोटे भाई होने के नाते मुझ पर कलंक लगा है कि मेरी वजह से आपको वनवास भोगना पड़ा। बहुत दुख के साथ जब भरत अपनी सभी माताओं के साथ राम जी को लेने के लिए जाते हैं, तो बहुत अच्छा प्रसंग था। आज की कथा बहुत सुंदर थी। और अभी आपको मैं ये बता दूं, ये कथा का आज 8वां दिन है और कल हम इसका समापन करेंगे। महाराज जी कह रहे थे ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि लास्ट में रावण को मारना पड़ता है, तो अगर हुआ तो रावण को कल मारेंगे। तो समय का भी अब स्वभाव है, 7 बज गए। और अभी आपको यह बता दूं मैं कि कल कोशिश तो करेंगे कि 10:30 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे कथा शुरू कर दें, क्योंकि 1 घंटे की कथा करने के बाद फिर संकीर्तन, राम जी के भजन, कृष्ण जी के भजन। कहते हैं ना कि जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे राम या राम। तो राम जी के भजन गाओ, कृष्ण जी के भजन गाओ, बात तो एक ही है। क्योंकि हम इसी धारणा को अगर लेके मानते हैं, क्योंकि हमारा जो अच्छा काम करने का कर्तव्य है, जो हमने सोचा हुआ है। एक छोटी सी कथा याद आ गई। वो कहते हैं कि एक इंसान अपनी पूरी को बहुत प्यास लगी हुई थी, लेकिन आसपास जिस धाम पे जा रहा था उसको कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था कि वो पानी कहां से है, ताकि उसके बच्चे जो कि प्यास से पानी पिए हो और तृप्त हो, लेकिन उसको नहीं मिली। तो हारा थका हुआ जब बच्चों ने कहा कि पापा बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी का इंतजाम करोगे, तो उसको कुछ नहीं नजर नहीं आया। तो उसने परमात्मा की तरफ देखा और कहा कि हे प्रभु, अब मेरे बच्चे पानी से प्यासे हैं, अब आप ही करो जो कुछ करना है। तो थोड़ा सा आगे गया तो देखा वहां एक साधु बैठा हुआ था। एक साधु बैठा हुआ था, तो साधु से पूछा कि हे बाबा, आप तो यहाँ धाम में यहीं पे रहते होंगे, तो मेरे को और मेरे परिवार को पानी से बहुत जरूरत था, पानी की प्यास लगी है, तो कहीं बताए। तो साधु ने उसको इशारा करके बता दिया कि उत्तर की तरफ जाओगे, 1 कोस दूर पे ही एक दरिया है, वहां से पानी ले आओ, ये बाल्टी है, मग्गा है, जाओ ले आओ और अपने बच्चों का पानी पिला दो, उनको तृप्त कर दो। अब उसने वो बाल्टी वो उठाई और उस दरिया की तरफ वो चल दिया। जब वो वहां से दरिया से पानी लेके आ रहा था 1 कोस दूर से, तो रास्ते में आ रहा तो 5 लोग उसको मिल गए। वो कहने लगे भी हम भी बहुत प्यासे हैं यार, पानी पिला दो। अब भला मानस आदमी था, अच्छा कर्म करना जानता था, उसने वो पानी उसको पिला दिया, उन सबको पिला दिया। अब डब्बा खाली हो गया, जो मग्गा था वो खाली हो गया। फिर क्या लेने, फिर लेके आ रहा है। फिर रास्ते में वैसे ही कुछ लोग मिले कि हमें प्यास लगी है, हमें भी पानी पिला दो। तो करते करते उसको 3 बार 4 बार यही कर्म उसके साथ हो गया। तो आखिर में जब उस साधु ने देखा कि ये अभी तक रास्ते में मिला उसको, तो उसने कहा मेरी बात सुनो, अभी तुम इतनी देर से गए हुए हो पानी लेने, आप पानी क्यों नहीं लेके, आपका परिवार, आपके बच्चे प्यासे बैठे हुए हैं। तो वो बोला महाराज क्या करता, रास्ते में जहां जा रहा था, रास्ते में जब भी लेके आता था कोई ना कोई 4-5 लोग मिल जाते थे, तो निस्वार्थ होकर मेरी उसमें कोई वो नहीं था। मैंने अपना धर्म निभाया और धर्म निभाने के नाते उनको पानी पिलाता गया। तो साधु ने उसको एक बड़ी अच्छी बात बताई, ध्यान से सुनना। वो कहता है कि तूने धर्म तो निभाया,
लेकिन धर्म के साथ साथ तूने कर्तव्य निभाया। तेरा कर्तव्य पहले यह था कि तू पानी लेके आ। अब जैसे तू मेरे पास आया, मैंने तेरे को रास्ता दिखाया कि वहां दरिया जाके पानी लेके आ। तेरा कर्तव्य है कि तू पानी ला और अपने अपने बच्चों को पिला। तेरा कर्तव्य है, तेरा परिवार है। जैसे मैंने तेरे को भेजा, वैसे ही जब तेरे को सारे लोग मिल रहे थे, तूने उनको क्यों नहीं भेजा? तू भी कह रहा था कि भाई आप थोड़ा आगे चले जाओ, वहां दरिया, आप पानी पी लो। तो कहने का मकसद ये है, तो कहने का मेरा ये मकसद था कि कोई भी पुण्य का काम करो, कोई भी अगर अच्छा काम करो, उस अच्छे काम के साथ साथ अपना कर्तव्य जरूर निभाते चलो। किसी के पास भी जाना पड़े, किसी से कलेक्ट करना पड़े, कुछ अपने हिस्से से जो कुछ भी हो, जिसकी जो मदद हो, तो ये भाई हमेशा साथ खड़ा रहता है। अभी पीछे मैंने देख रहा था, मैंने 3-4 दिन पहले गरीब जो लोग हैं वजीराबाद की तरफ, उनको कईयों को गरीब कंबल बांटे गए सर्दियों में। तो किसी भी तरह की धारणा जब ये मन में लेकर चलता है तो बहुत अच्छी नेचर है, बहुत अच्छा स्वभाव है। और जिस समय भी हमने आवाज लगाई है कोई भी कार्य के लिए, तो ये भाई हमें खड़ा मिला है, तो आज आपके बीच में आया है। तो मैं इसको भी कहूंगा कि 2 शब्द ये हमारी इस नाम कथा की। देखिए, मैं यहाँ पे बचपन से हजरत साहब की बेटी हो या श्री गणेश साहब की बेटी हो, मैं बचपन से ही रामलीला में जाया करता था। वहाँ पे से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज पहली बार राम कथा जो यहाँ पे हो रही है, पहली बार यहाँ पे सम्मिलित हुआ हूँ और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। और जो भी दुनियावी तनाव होते हैं, यहाँ पे आके मैं तनाव मुक्त महसूस कर रहा हूँ, बड़ा हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। तो मैं इसका जो श्रेय है वो प्रभु राम जी को जाता है, और उन्होंने बुलाया है मुझे। और उसका जो माध्यम है हमारे ज्ञान विभूति राजा जी हैं, जो हमेशा सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में या कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो भी इनका आदेश होता है, हम हमेशा इनके आदेश का पालन करते हैं। और मेरे लायक जो भी सेवा होती है, जब जो भी कुछ मैं कर सकता हूँ जो प्रभु राम के चरणों में या भाई रामलीला कमेटी के लिए या सामाजिक कार्यक्रम जो भी हो सकते हैं, वो मैं अपना योगदान दे सकता हूँ अपनी क्षमता के साथ। और आप कभी भी मेरे लिए कोई भी सेवा होगी, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। तो मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए ज़्यादा विघ्न नहीं डालूंगा इस कथा में। तो बस मैं एक लाइन और बोलूँगा, सब में रब है, सब में रब है, रब में राम। सब में रब है, रब में राम। सब मिलकर प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक छोटी सी बात अंदर से कहना चाह रही थी। जब बोला अंकल ने, तो उस वक्त मैं किसी और चीज को लेकर के ध्यान में थी, तो नहीं बोल पाई। बेटियों को लेकर के कल आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी। सबसे पहले आपको यही कहूँगी अंकल, आपकी सोच को हाथ जोड़ के सर झुका के आपको नमन करते हैं। सच में ये सोच बहुत मुश्किल से मिलती है। इस बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया है। 2018 में मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की है इन्हीं सब बातों को लेकर के। बहुत कुछ देखा अपने जीवन में, बहुत छोटी सी एज में बहुत चीज़ें देखने को मिल गई। जो जानते हैं वो समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और जो नहीं जानते वो जान जाएंगे आने वाले समय में। और बेटियाँ, अगर सच में हर पिता यही सोच रखे, सिर्फ जन्म देने वाला, जन्मदाता वाला पिता नहीं, जहाँ हम लड़कियाँ चली जाती हैं दूसरे घर को बनाने के लिए, एक पिता जो जन्म देता है वो बेटी को दूसरे घर में सौंप देता है अपना मान के। वो पिता भी, जिसको हम ससुर जी बोलते हैं, अगर वो पिता भी उसी मान और सम्मान के साथ अपना ले हमें, तो सच में समाज में, पूरे हिंदुस्तान में बेटियों को बोझ समझना बंद कर दिया जाएगा। ये एकमात्र कारण है कि बेटियों को बोझ भी मानते हैं आज की डेट में। तो इस सोच को नमन करने के लिए मैं यहाँ आई थी। मैंने सुबह ही बोला था अंकल को कि अंकल बहुत मन था आपको बोलने का। थैंक यू सो मच, आपने इस बात को उठाया। थैंक यू। कोई भी आदमी, मैं कल इसका धन्यवाद करूंगा अच्छी तरह से, लेकिन बहुत बेनती बिटिया है, हर किसी को निस्वार्थ, तो ये नहीं
कि इसी की फोटो लेनी है या उसकी लेनी है या उसका कैमरा चलाना है। नहीं, पूरे के पूरे आपने देखा ही होगा, कभी ऊपर चढ़ जाती है, कभी पीछे भाग जाती है। तो बहुत अच्छा जो इसने हमारे साथ वो किया, और आने वाले समय में भी मैं यही कहूंगा कि हमसे अब जुड़ गई है। ये जिस अपने एम के लिए, जिस कार्य के लिए लगी हुई है, महारानी राधे जो भी है इसको और तरक्की दे, इसको और बढ़ाई दे। बाकी का जो इसका स्वागत